देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है 9.8 पेज नंबर पर ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 9.4। अब प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस ए बी सी। एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से पास करता है ए बी सी। नॉर्मल वेस्ट ऑफ ईच प्रोसेस ए दे रखा है 3%, प्रोसेस बी 5%, प्रोसेस सी 8%। देखो होता ही है नॉर्मली अगर हर प्रोसेस से कोई सामान गुजरेगा तो थोड़ा थोड़ा वेस्ट होना ही होना है। आगे बढ़ो। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए सोल्ड 25 पैसे पर यूनिट, प्रोसेस बी का 50 पैसे पर यूनिट और प्रोसेस सी का 1 रुपये पर यूनिट। आपको कॉस्ट दे रखी है। 10,000 यूनिट वर इशूड टू प्रोसेस ए इन द बिगिनिंग अक्टूबर 2012 एट द कॉस्ट ₹1 पर यूनिट। आपको कहता है अक्टूबर के स्टार्टिंग में 10,000 यूनिट दिया जाता है किसे? प्रोसेस ए को। और कितने रुपये के हिसाब से दिया जाता है? 1 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। आगे बढ़ो। मटेरियल पता है, लेबर पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस, आउटपुट गिवन है। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट अज्यूमिंग देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, केवल आपको प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट को बनाना है। ऑल्सो गिव्स द एबनॉर्मल वेस्ट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। और इसके बाद आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना है। तो सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको लिखना है टू रॉ मटेरियल। आपके पास कितना रॉ मटेरियल आया प्रोसेस 1 के लिए, चेक करो। 10,000 यूनिट मिल गया। देखो 10,000 यूनिट आता है और कितने रुपये हिसाब से आता है? @1 तो कितना कॉस्ट आ जाएगा? 10,000। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। टू सन्ड्री मटेरियल। इसके बाद देखो मटेरियल कितने का और एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ हुआ? 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का यूज़ हुआ तो यहाँ लिख देंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो मटेरियल था ही, फिर एक्स्ट्रा मटेरियल कौन सा होता है? तो प्रोसेस कई बार होता है, कई प्रोसेस पे सामान निकलेगा। पहला प्रोसेस था तो पहले तो आपको आउटपुट आया जो मेन आपको काम करना है, उसके बाद में कुछ ना कुछ आपको मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। सपोज आपने जैसे कैंची का यूज़ हो गया, फेविकोल का यूज़ हो गया, प्रिंटिंग का खर्चा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा खर्चे करने पड़ते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाता है। ठीक है। जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स का कपड़ा अलग है, उसका जेब का कपड़ा अलग आता है, उसके कपड़े की कटाई वटाई वो जब भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो कौन सा कहलाएगा? सन्ड्री मटेरियल में आ जाता है। और इसके साथ आगे पढ़ो टू लेबर। क्या दे रखा है? लेबर क्या साथ? 5,000। बिल्कुल सही है। आगे चलो। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चेक करो कितना है? 1,050। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब देखो नॉर्मली वेस्ट कितना है आपके पास? बाय नॉर्मल लॉस या वेस्ट। आपके पास पता है प्रोसेस ए के अंदर 3% आपका वेस्ट होता ही होता है। चेक कर लो। 10,000 का 3% कितना होगा? 10,000 का 3%। आपको पता है भैया 300 यूनिट तो खराब होनी ही होनी है, नॉर्मली है, नॉर्मल वेस्ट है। कितनी यूनिट खराब होनी है? 300। और उसे कितने का बेच रहे हैं? चेक करो। लिखा है, देखो लिखा भी ऊपर स्टार्टिंग में, वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड 25 पैसे पर यूनिट। मिल गया। मतलब जो भी हमारा नॉर्मल लॉस होगा चाहे वेस्ट, इसे आप वेस्ट भी लिख सकते हो। इसे आप कैसे बेच रहे हो? 25 पैसे। 25 पैसे को मैंने क्या लिख दिया? 0.25। इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 75 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? समझ में आया कैसे आया? आगे चलो। इसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है, एक्चुअल आउटपुट पे ध्यान दो। मिला? एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 9,500 यूनिट। अब एक बात बताना मुझे, आप समझना। 10,000 यूनिट में से 300 यूनिट आप निकाल दो, खराब हो गई है, कितना रह गया? आपने कहा कि सर 10,000 में से 300 तो निकाल दो। हाँ भाई, कितना रह गया? 9,700। इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए ना प्रोसेस 1 में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ो। एक्चुअल आउटपुट 9,500। आपके पास जो प्रोसेस 2 में आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कितना कर रहे हो? 9,500। आपने देखा कि सर 9,700 की बात होनी चाहिए 300 निकालने के बाद भी, लेकिन हमारे पास है कितना? 9,500। तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा? ये 200 यूनिट का क्या हो गया? वो एबनॉर्मल लॉस। कोई डाउट यहाँ तक मन में? पक्का? अब ये कैसे हमने समझा इस बात को? 10,000 में 300 माइनस किया
9,700, लेकिन 9,700 के बदले हमने क्या देख रहे हैं कि 9,500 ही ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 200 यूनिट हमारी और वेस्ट हो रही है। उसको क्या बोलेंगे? एब नॉर्मल वेस्ट। क्यों? क्योंकि भैया वो होना नहीं चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से क्या हो रहा है? एब नॉर्मल लॉस हो रहा है। एक बात बताओ, आप टमाटर का ट्रक लेके आए, पलट गया, कैसा लॉस है वो? एब नॉर्मल। ये तो है नहीं कि हर बार पलटेगा, समझना बात से। लेकिन आपको पता है 2-4 किलो टमाटर हर बार ख़राब होते हैं, सड़ जाते हैं, वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन जो कभी कभी होता है, जो आपकी गलती की वजह से हो जाता है, वो एब नॉर्मल लॉस होता है। समझ में आया लॉजिक? क्या गोदाम में आग लग गई, हर बार लगती है क्या? कैसे है ये? एब नॉर्मली है। तो आपने देखा कि कितना एब नॉर्मल लॉस हो रहा है आपको यहाँ पर? 200 यूनिट का। अब देखो चेक करते हैं, बाय एब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का? 200 यूनिट का हो गया। अब इसकी कॉस्ट क्या निकालेंगे वो हम समझते हैं। पहले से कॉपी करो। देखिए अब हमें एबनॉर्मल लॉस की क्या जानना है? कॉस्ट जानना है। अब समझना, एबनॉर्मल लॉस, अब इनको अमाउंट को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 10,000, 11 और 5 16 और 1 17,050 रुपये। यहाँ भी 10,000 है और ये भी 10,000 हो गया। अब देखो 10,000 यहाँ क्या है? 17,050। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट, जो टोटल अमाउंट है वो माइनस कर देंगे कितना रिकवरी हुआ है, कितना रुपये वापस आया है। देखो आपने 17,075 रुपये खर्च किए और कितना रिकवरी हुआ उसमें से? केवल 75 रुपये रिकवरी हो गई। माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करेंगे? 10,000 टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, कितना नॉर्मल लॉस हुआ है? 300। सॉल्व करो इसे। इसमें आपके पास आ जाएगा 17,050 माइनस 75, 16,975 और डिवाइड बाय 9,700। तो डिवाइड कर देंगे 9,700। आपके पास जो कॉस्ट आई है पर यूनिट कितने? 1.75। कितना आ गया? 1.75। तो देखो ये यहाँ भी आ जाएगा और 1.75 यहाँ भी आ जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने यहाँ भी क्यों लिखा और यहाँ भी सेम क्यों लिखते हैं? एक बात बताओ, अगर ये एब नॉर्मल नहीं होता तो इसकी कॉस्ट में तो यही होती ना, समझना बात को। ये तो मुझे पता है कि ये 200 पीस कम बन रहे हैं, 200 पीस, लेकिन 200 पीस पूरे बन जाते तो उसकी कॉस्ट तो सेम ही रहती, वो भी सही बिकता। लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से, ज़्यादा कटिंग करने की वजह से वो क्या हो गया? एब नॉर्मल लॉस हो गया। 1.75 को 200 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 350 रुपये इधर भी आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,500 मल्टीप्लाई 1.75, 16,625 रुपये। कोई डाउट? ये प्रोसेस बी अकाउंट अब डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ए अकाउंट में डाउट? कोई डाउट नहीं उसमें। देखो प्रोसेस बी में सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो प्रोसेस ए में जो यहाँ पर अमाउंट आया था और क्वांटिटी, वो कहाँ चले जाएगी? प्रोसेस बी में चले जाता है। तो लिख देंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना था आपके पास? 9,500 था। यहाँ पर कॉस्ट कितनी थी? 16,625। कोई डाउट? लेकिन इसके बाद अब प्रोसेस बी पे ध्यान दो। क्वेश्चन पे क्या लिखा? टू सेंट्री मटेरियल। हमने कितना पैसा और खर्च किया? 1,500 रुपये का। इसके बाद हमने क्या? लेबर पे पैसा खर्च किया। लेबर के साथ साथ हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस से पैसा खर्च किया है। आपके पास जो लेबर है 8,000 का लगा, यहाँ पर 1,188 रुपये का खर्चा आया। देखो प्रोसेस बी में ऊपर एक लाइन लिखी है, ध्यान देना। प्रोसेस बी में 5% नॉर्मल वेस्ट होता ही होता है, तो 5%, तो बाय नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंट वेस्ट होता है? नॉर्मल वेस्टेज 5% है, तो 9,500 का 5% करना, 9,500 कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास? ये आपके पास 475, 475 यूनिट।
आपको कंफर्म है कि भैया 475 यूनिट तो प्रोसेस बी में खराब होगी ही होगी। वो कैसा नॉर्मल वेस्ट है, एक नॉर्मल वेस्टेज आता है। अब आगे पढ़ो, प्रोसेस बी में देखो क्या लिखा है, वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए सोल्ड 25 पैसे, प्रोसेस बी 50 पैसे। इसे कितने यहाँ से बेच देंगे, 50 पैसे, तो कितना रुपये आ जाएगा आपके पास, 238 238 रुपये आ जाएगा। कितने की रिकवरी कर ली हमने, 238 रुपये की रिकवरी भी हो चुकी है। आगे चलो, एक्चुअल आउटपुट कितना निकल के आ रहा है सामने, बाय प्रोसेस सी जो हम ट्रांसफर करने वाले 9100 यूनिट। अब समझना, अब देखो कॉन्सेप्ट देखना, 9500 में से 475 तो आपका निकल गया। मतलब आपने क्या देखा कि 9500 में से 475 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9025। इतना यूनिट बनना चाहिए था, लेकिन बन कितना पा रहा है, 9025 बनना चाहिए था, 9100 बनता है। मतलब कहीं ना कहीं 75 का मेरे लिए क्या हो गया, फ़ायदा। कॉमन सी बात है, फ़ायदा हो गया। और 75 यूनिट ज़्यादा बन रही है, ये मान ली क्या है, एब नॉर्मल गेन। क्या बन जाएगा इस बार मेरे लिए, तो एब नॉर्मल गेन। कोई डाउट यहाँ तक? आपने देखा कि भाई 9025 यूनिट तो बननी चाहिए थी फाइनली, लेकिन ज़्यादा बन जाती है तो ये नॉर्मल गेन हो जाता है। अगर कम बनता तो क्या बनता, एबनॉर्मल लॉस। और जिस तरह हमने पहले भी किया था वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कॉस्ट निकालने के लिए। इनको ऐड करो, देखिए इसके बाद ऐड करने पर आपका आएगा 16625 प्लस 1500 प्लस 8000 और उसके बाद आएगा 1088, 27,313 रुपये। इतना आया। तो कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास, इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ से, 27,313 रुपये की टोटल कॉस्ट आई है। माइनस रिकवरी कितने की होगी आपके पास, 238। तो माइनस 238 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27,075 रुपये। डिवाइड कितने से किया जाएगा, 9500 माइनस 475। देखो अभी आपने देखा 75 यूनिट का फ़ायदा हो गया है। 75 हम कहाँ लिख देंगे, हम इस जगह लिख देंगे। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसको भी ऐड कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, 9575 लिख देते हैं इस जगह। क्यों, उन्हें लगता है कि सर डेबिट वाली को हमने ऐड किया, ये माइनस किया और सॉल्व कर दिया। बट वो गलत है। क्यों, हमें देखना है कि भैया कितना आउटपुट था, उसमें से कितना आपका नॉर्मल लॉस हो गया है। समझ में आया क्या करना था, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल लॉस। कितना आ जाएगा आपको, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 9025। क्योंकि जो कॉस्ट आपकी यहाँ आने वाली पर यूनिट, वही कॉस्ट आपकी यहाँ आने वाली है। ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल गेन हो गया तो फ़ायदा ही बिक जाएगा, समझे ना। अगर आपके पास सपोज 500 किलो आता है सामान, 500 किलो, और उसकी कॉस्ट आई है 2 रुपये, तो कितना आंसर आया, 1000 आया। लेकिन अगर 5 किलो का फ़ायदा हो गया, 505 किलो हो गया, तो 5 किलो ये नहीं कि वो आपको 500 रुपये किलो से बिकेगा, वही रुपये का बिकेगा जो वो नॉर्मल बिकता है। समझ में आ गया। जितनी कॉस्ट यहाँ आने वाली है उतनी कॉस्ट पर यूनिट यहाँ आने वाली है। ऐसा मत सोचना कि 75 यूनिट जो एक्स्ट्रा बन गई है वो बिकेगी करोड़ों में, लाखों में, 5000 में, ऐसा नहीं है। जितने की कॉस्ट यहाँ थी वही इसकी भी कॉस्ट होने वाली है। समझ में आया। तो 27,075 को डिवाइड कर देंगे हम 9025 से, तो अभी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3 रुपये। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया 225। 3 से करेंगे 0 0 3 निम 27,000। कोई डाउट यहाँ तक? ये आ गया 9,975, सॉरी 575 इधर आ जाएगा, 9,575। यहाँ भी कॉस्ट कितनी आने वाली, 27,313। इसे कॉपी कर लो फटाफट। यहाँ पर अमाउंट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,538 रुपये, और वही इधर भी आ जाएगा 27,538। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? अब देखो प्रोसेस सी में कितना ट्रांसफर होगा क्वांटिटी, दिस, और अमाउंट ये वाला। अब प्रोसेस सी के पास चलते हैं। देखिए इसके बाद प्रोसेस सी अकाउंट बनाया जाएगा। प्रोसेस सी अकाउंट आपको खुद सेल्फ करना है, सेम इसी की तरह बनाया जाएगा प्रोसेस बी की तरह। और जो भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको डाउट पूछ सकते हैं, आपको मैं जरूर उसका सोल्यूशन बता दूंगा। चलिए इसे खुद सेल्फ करना, कॉपी करो इसे।